हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास 10th का जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने अभी तक जो लेक्चर कंप्लीट किया उसमें फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड जो टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ये जो लेक्चर है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, इसको आज अपन लोगों को कंक्लूड करना है, इसको अपन को समझना है। ठीक है, तो उसको अपन लोग देखते हैं। तो इन अ विक्टोरियन ब्रिटेन, ठीक है, इसमें लिखा है ना विक्टोरियन ब्रिटेन। तो विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब है कि वो ब्रिटेन का वो समय जो विक्टोरिया क्वीन के अंडर में था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। तो ह्यूमन लेबर की कमी नहीं थी, ह्यूमन लेबर पर्याप्त मात्रा में थे। ठीक है, यानी कि जो नेसेसिटी थी ह्यूमन लेबर की, वर्क करने वाले लेबर्स की, वो इनफ थी। ठीक है, तो ह्यूमन लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं था, यानी कि ह्यूमन लेबर इनफ थे। पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव टू सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स। ठीक है, पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स, वैग्रेंट्स आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा नोमाड्स। ठीक है, जो कौन से लोग जो फ्री रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, उनको नोमाड्स बोलते हैं, उनको वैग्रेंट्स बोलते हैं। तो पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स यानी कि नोमाड्स मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स की सर्च में एक जगह से लेके दूसरी जगह लोग घूम रहे थे। पुअर पीपल नोमाड्स लोग, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी। वेटिंग फॉर वर्क का वेट कर रहे थे, यानी कि लेबर क्या थे, ज़्यादा थे, वर्क कम था। ठीक है, ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीपल और वैग्रेंट्स वर्क का सर्च कर रहे थे। एज यू विल नो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। ये बहुत सीधी सी बात है, सीधा सा कंसेप्ट है। अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे, वर्क कम होगा तो सैलरी क्या होगी, कम होगी। अगर एक काम करने के लिए हमें 2 लोगों की आवश्यकता, उस काम करने के लिए 100 लोग रेडी हैं, तो हम सीधी सी बात है, जो अच्छा काम करे वो कम काम करे, कम सैलरी लेगा, उसको हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो वही कंडीशन, वहीं पर सेम कंडीशन थी वहाँ पर। एज यू विल नो व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेज आर लो। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर की क्या थी, प्लेंटी यानी कि एविडेंस, लेबर प्लेंटी थे, अधिक मात्रा में थे, एविडेंस लेवल पे थे। वेजेज आर लो, तो वेजेज क्या होंगे, लो होंगे। So industrialists had no problem of labor shortage or high wage cost. So industrialists had no problem of labor shortage. तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लेबर शॉर्टेज जैसी कोई समस्या नहीं थी, पर्याप्त लेबर थे, और हाई वेज कॉस्ट, और जो वेजेज कॉस्ट थे, जो सैलरी कॉस्ट था, उसका भी कोई दिक्कत नहीं था। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. They did not want to introduce machine that got rid of human labor and required capital investment. They did not want to introduce machine. वो मशीन को, they want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. तो जब लेबर इनफ थे तो उनको कोई भी ऐसी मशीन की इंट्रोड्यूस करने की नीड नहीं थी दैट गुड रेड, यानी कि रिमूव, जो कि ह्यूमन लेबर को रिमूव करे और जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। इस टाइप की किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब ऐसी मशीन को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं थी जिससे कि ह्यूमन लेबर कम हो जाए और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। क्योंकि ह्यूमन लेबर पर्याप्त है तो क्यों हम मशीन्स लगा करके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ऐसी नीड नहीं थी। इन मैनी इंडस्ट्रीज, और इसके पीछे और भी रीजन थे, एक तो लेबर पर्याप्त इनफ मात्रा में थे, और साथ में क्या था, इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। बहुत सारी इंडस्ट्री में डिमांड थी लेबर की, वो सीजनल थी, यानी कि परमानेंट नहीं थी किसी भी इंडस्ट्री में। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें पता चले कि 5 मंथ्स वर्क है, 6 मंथ वर्क है, 2 मंथ्स वर्क है, तो उसमें हम किसी को फुल टाइम के लिए क्यों रखेंगे, पूरे ईयरली क्यों रखेंगे। तो इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। बहुत सारी इंडस्ट्री में जो लेबर की डिमांड थी वो सीजनल थी। गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ। गैस वर्क, जो गैस वाला काम है, ब्रेवरीज यानी कि अल्कोहलिक, जो अल्कोहलिक मटेरियल है, ठीक है ना, यानी कि शराब की भट्टियाँ हैं बेसिकली। ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी, इनका काम स्पेशली ज़्यादा काम तब कब होता था, कोल्ड मंथ में। तो गैस वर्क और ब्रेवरीज का काम अक्सर कोल्ड मंथ में ज़्यादा रहता था। सो दे नीडेड मोर वर्कर टू मीट देयर पीक डिमांड। बुक्स, बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर,
जो बुक बाइंडिंग करने वाला काम करते हैं, मतलब बुक को बाइंड करना। जैसे बुक आपको दिख रही है तो पेज बाई पेज होगी, पूरी बाइंड हुई, पूरी एक साथ चस्पा हुई, पूरी चिपकी, पूरी स्टेपल हुई, तो ये बाइंडिंग का काम है, ठीक है। तो बुक बाइंडिंग एंड प्रिंटर्स, प्रिंटिंग का काम। केटरिंग टू क्रिसमस, केटरिंग क्या होता है, आप किसी शादी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको खाना वाना प्रोवाइड करने की जो सुविधा की जाती है, तो कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, कैटरिंग काम क्रिसमस डिमांड में रहता था। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर, तो इन सब काम के लिए एक्स्ट्रा हैंड्स यानी कि ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट कब होती थी, दिसंबर से पहले के टाइम पे। एट द वाटर फ्रंट, जो वाटर से रिलेटेड जो काम है, वाटर के आसपास वाले जो काम है। विंटर वाज द टाइम, तो विंटर ऐसा टाइम था दैट शिप्स वर रिपेयर्ड, जिसमें शिप्स को रिपेयर करने की नीड होती थी। एंड स्पास्ड अप, और उनको उन शिप्स को कंप्लीट और डेकोरेट करने की नीड होती थी, वो वाला टाइम विंटर का था। तो इन ऑल सच इंडस्ट्री, तो ये सब ऐसी इंडस्ट्री हैं वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएट विद द सीजन, जिसमें सीजन के साथ में क्या हो रहा था, सीजन के साथ में प्रोडक्शन फ्लक्चुएट हो रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अगर ये विंटर सीजन रहेगा मान लीजिए किस इंडस्ट्री में, तो क्या होगा, प्रोडक्शन की ज़्यादा नीड होगी, और यानी कि ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, और सीजन नहीं होगा तो कम होगी, तो जो रिक्वायरमेंट थी वो फ्लक्चुएट थी, ठीक है, प्रोडक्शन फ्लक्चुएट था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट यूजली प्रेफर्ड लेबर हैंड, ठीक है, या हैंड लेबर। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या प्रेफर करते थे, हैंड लेबर प्रेफर करते थे, यानी कि हम वर्क कैसे कराएंगे, हाथों से, लोगों से कराएंगे। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, और वर्कर्स को फुल टाइम एम्प्लॉयड ना करके सीजनल एम्प्लॉयड करते थे, ठीक है। नीचे एक फोटो बना हुआ है, वो आप लोगों को दिख जाएगा। पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क, द इलस्ट्रेट लंदन न्यूज, लंदन न्यूज 1879 की पब्लिश जो न्यूज है, उसमें आप देखोगे पीपल्स मूव कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं वर्क की सर्च में। सम पीपल वर ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्परेरी वर्क, तो कुछ लोग हमेशा क्या करते थे, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सेल करने का काम करते थे, और हमेशा टेम्परेरी वर्क की सर्च करते, कोई ऐसा काम मिल जाए जो फुल टाइम के लिए हो। ये फोटो इस चीज़ को इलस्ट्रेट कर रही है, इस चीज़ को शो कर रही है, इस टाइप की कंडीशन को। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियाँ थी, बहुत सारी इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री थी, इसलिए जब इंडस्ट्री सीजनल होगी थी, एक ऐसी हम मशीन लगा लें जो पूरे साल लगी रहेगी, तो हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि काम हमें केवल 2 मंथ्स करना है, तो हम ऐसी क्यों मतलब मशीन सेटअप करेंगे, कंडीशन से थी वहाँ पे। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड लेबर, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी थे। पहला रीजन तो ये हो गया कि इंडस्ट्री सीजनल थी, इसलिए मशीन्स बहुत सारे लोगों ने इग्नोर की, मशीन नहीं लगाई, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। दूसरा, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे कुड बी प्रोड्यूस ओनली विथ हैंड लेबर, जिसको केवल हैंड लेबर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म, मशीन का यूटिलाइजेशन किस लिए होता था, यूनिफॉर्म बनाने में, यानी कि एक टाइप के गुड्स बनाने में, ठीक है। किसी स्कूल की यूनिफॉर्म बननी है, किसी कोचिंग का यूनिफॉर्म बनना है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का यूनिफॉर्म बनना है, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। पॉकेट इस साइड रहेगी, दूसरी साइड रहेगी, ऐसा कलर रहेगा, वैसा कलर रहेगा, डिजाइन रहेगी, सिमिलर रहेगी। हमने उसी टाइप का डिजाइन बना दिया, और बल्क में क्या हुआ, वो मटेरियल रेडी हो गया, ठीक है। तो मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म, ठीक है। मशीन्स क्या करती थी, मशीन का काम था यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करना। स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर अ मास मार्केट, स्टैंडर्डाइज गुड मतलब वैसी गुड्स जो सिमिलर होंगी, ठीक है, जो एक जैसी होंगी, लाइक ड्रेस, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम किससे होता था, मशीन से। द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिजाइन स्पेसिफिक शेप, ठीक। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन, लेकिन जो डिमांड थी, डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिजाइन, डिमांड किसकी थी, इंट्रिकेट यानी कि यूनिक डिमांड। अब ये सोचो कि एक रैली हो रही है, उसमें वैसी कपड़े हम सब लोग पहने हुए, वैसी मोदी जी पहन के आ गए, तो भाई मोदी जी का मामला तो हल्का हो जाएगा। तो मोदी जी क्या करेंगे, अपने कपड़ों को डिजाइन कराएंगे। कोई एक्टर है वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को डिजाइन कराते हैं। अक्षर नाम इस समय सुनने को मिलता है, मनीष मल्होत्रा। तो आप देखोगे कि इतने सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर बैठे होते हैं, लेकिन सभी का ड्रेस अलग है, यूनिक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक बनाया हुआ है। जैसे हम लोगों ने जो कपड़े पहने हुए, तो इस टाइप का शर्ट क्या होगा, इस टाइप के शर्ट एक साथ 20 बने होंगे और बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन जब क्या होता है, जब यूनिक जो स्पेशली पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया गया होगा, तो यूनिक होगा, और ऐसी चीज़ों की डिमांड थी। बट डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप, ठीक है। अब जैसे हमें क्या चाहिए, अब जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो इस टाइप की गुड्स प्रोड्यूस के बीच से बटन लगे होंगे, ठीक है। पर किसी बच्चे का मन हो रहा है कि नहीं, हमें तो भाई इस टाइप की चेन चाहिए, एक कॉलर हमें इधर नहीं चाहिए, कॉलर हमें आगे चाहिए, तो उसके लिए तो एक अलग टाइप का डिज़ाइन क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर पर्सन बना के देगा, पर्टिकुलर पर्सन के लिए,
ठीक है। तो वही बोला गया कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की थी, बहुत सारे लोग इंट्रिकेट यूनिक डिजाइन और स्पेसिफिक शेप चाह रहे थे, और वो काम कैसे होगा, वो काम मशीन से नहीं होगा, पर्टिकुलर पर्सन ही करेगा। इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस, इन मिड 19th सेंचुरी के मिड तक फॉर इंस्टेंस 500 वेराइटीज ऑफ हैमर्स वर प्रोड्यूस, ठीक है, 500 वेराइटी के हैमर्स बनेंगे। अब हैमर्स बनाने हैं, अगर मशीन से बनेंगे तो एक ही टाइप का बनेगा, अलग अलग टाइप के बनाने हैं तो अलग डिजाइन चाहिए, ठीक है, तो किससे बनेगा, हाथों से ही बनेंगे, ठीक है। और 45 काइंड्स की एक्सेस प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक। तो दीज रिक्वायर ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसे काम थे जो कि ह्यूमन स्किल से होंगे, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं थे। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द ब्यूरोक्रेसी प्रिफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाई हैंड। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लासेस थे यानी कि रिच लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली, एंड द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बेसिकली कैपिटलिस्ट लोग, प्रिफर्ड थिंग प्रोड्यूस बाई हैंड। तो वो कौन सी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, जो बाई हैंड प्रोड्यूस है, जिनकी डिजाइन यूनिक है, स्पेसिफिक है, वैसे चीज़ों को पसंद करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू बी सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे केम टू सिम्बलाइज, जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे वो किसका सिंबल थे, रिफाइनमेंट का, यानी कि जो जिनका फिनिशिंग बहुत अच्छा है और जिनमें एक पर्टिकुलर क्लास है, एक स्पेसिफिक डिजाइन है, ठीक है, जो एकदम स्पेशल लग रहा है। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स, अगर कोई हाथों से बने हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स पहन रहा है, पर्टिकुलर यूनिक डिजाइन का पहन रहा है, तो वो रिफाइनमेंट और क्लास का सिंबल थे। जैसे कि अगर एरिस्टोक्रेट्स ने जो चीज़ पहनी या किसी रिच पर्सन ने पहनी, क्वीन ने पहनी, तो वो हैंडमेड बनी हुई है, वो हैंडमेड बनी हुई, तो उसका मतलब क्या है कि वो किसका सिंबल है, एक रिफाइनमेंट का, एक क्लास का सिंबल है। देवर बेटर फिनिश, क्योंकि वो बेटर फिनिश्ड होते हैं। इंडिविजुअली प्रोड्यूस, वो मशीन ने प्रोड्यूस किया, एक पर्सन ने प्रॉपर मेहनत करके उसको प्रोड्यूस किया। एंड केयरफुली डिजाइन, ठीक है, इसलिए वो क्लासी माने जाते हैं। मशीन मेड गुड्स वर फॉर इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। तो मशीन से बने हुए जो गुड्स थे वो अक्सर किस लिए यूज होते थे, वो कॉलोनीज को एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब कॉलोनीज जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, तो उनको वहाँ पे सेल करने के लिए मशीन के आइटम्स यूज किए जाते थे, मशीन गुड्स यूज किए जाते थे। इन कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज, तो ये कंडीशन थी जहाँ पे लेबर की कोई मतलब बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी, तो वहाँ पे मैक्सिमम काम हैंड लेबर से हो रहा था, मशीन का यूज नहीं किया जा रहा था, ठीक है। इन कंट्रीज विथ लेबर शॉर्टेज, जिन कंट्रियों में लेबर का शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर। इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन मतलब वांट ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज। इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन, इंडस्ट्री क्या चाहते थे, वांट ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, क्योंकि हैंड लेबर की कमी है इसलिए मैकेनिकल पावर यूज करते थे, सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, जिससे ह्यूमन लेबर पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। दिस वाज द केस इन द 19th सेंचुरी अमेरिका। तो अमेरिका में लेबर का शॉर्टेज था, तो उस कंडीशन में उन्होंने किसको प्रेफर किया, मशीन्स प्रेफर की। ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स। ब्रिटेन में ह्यूमन हैंड्स हायरिंग की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, इसलिए उसने ह्यूमन हैंड प्रेफर किया, मशीन्स का यूटिलाइज कम किया। अब बगल में एक फिगर बना हुआ, फिगर 9, वर्कर्स इन एन आयरन वर्क्स नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, पेंटिंग बाय विलियम बेल स्कॉट। विलियम बेल स्कॉट ने 1861 में पेंटिंग बनाई, जिसमें आयरन वर्क्स करने वाले वर्कर्स, नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसमें आयरन इंडस्ट्री में करने वाले वर्कर्स शो हो रहे हैं। तो उसमें वर्कर्स आपको दिखेंगे, वर्कर्स दिख रहे हैं। मैनी आर्टिस्ट फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी बिगेन आइडलाइजिंग वर्कर, दे वर शोन सफरिंग हार्डशिप एंड पेन फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। तो अक्सर उस टाइम पे जो इमेज शो हो रही, जो पेंटिंग शो हो रही थी, उसमें आर्टिस्ट के द्वारा शो किया जा रहा था कि अक्सर कैसे शो किया जा रहा था, सफरिंग हार्डशिप, यानी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कंट्री के ग्रोथ के लिए पेन ले रहे हैं, ठीक है, अक्सर इस तरीके शो किया जाता था। तो जो टॉपिक नंबर 2 है वो आज फिनिश हुआ इस लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें 2.1 लाइफ ऑफ द वर्कर्स को हम फिनिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।